आप सभी का मेरे YouTube चैनल जयनित पर हार्दिक स्वागत है। इस समय आप लेसन नंबर 14 प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस लेसन के न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में कुमार मित्तल बुक से न्यूमेरिकल नंबर 1 न्यूमेरिकल नंबर 2 के वीडियो बनाए जा चुके हैं, उनको आप देखिए और उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि पहले और दूसरे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट थे। इसमें कह रहा कि निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित कांच n=1.5, इसका मतलब ये है कि ये कांच का अपवर्तनांक है और ये फिगर यहाँ पे बना हुआ है, ये कांच का फिगर बना है कि बेलनाकार छड़, ये बेलनाकार छड़ है कि एक सिरे को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोलीय आकार का बना दिया जाता है। इसका एक सिरा बिल्कुल फ्लैट है और जो दूसरा सिरा है ये करोड़, इसमें अर्धगोलीय आकार का बना दिया जाता है और इसकी जो त्रिज्या है बता रहा कि वो 2 सेंटीमीटर है। ये जो गोलीय पृष्ठ है इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। इस सिरे के बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु O, ये जो गोलीय पृष्ठ आपको दिख रहा है इससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, जो कि चित्र में यहाँ पे मेंशन है, एक वस्तु ऑब्जेक्ट O रखी हुई है। इसका प्रतिबिंब I कितनी दूर पर बनेगा इस गोलीय पृष्ठ से, ये हमको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाना है, यही हमको यहाँ पे निकाल के दिखाना है। तो जैसे पहले और दूसरे क्वेश्चन थे उसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे अपवर्तन के सूत्र से। सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे इनकी वैल्यू लिखते हैं, तभी हमको समझ में आएगा। और ध्यान से हम ये देखें कि गोलीय पृष्ठ जो प्रकाश की किरणों का अपवर्तन कर रहा है वो कैसे कर रहा है। जो वस्तु है वो इस कांच के भीतर है, ऐसे प्रकाश की किरणें रेज जाती हैं और कांच से वायु में अपवर्तन हम ध्यान से देखेंगे तभी हम फार्मूले को अप्लाई भी कर पाएंगे। अपवर्तन जो हो रहा है वो कांच से वायु में हो रहा है, यानी कांच पहला माध्यम हो जाएगा और वायु इसमें दूसरा माध्यम हो जाएगा। प्रतिबिंब भी इसमें वायु में बनता है। तो सबसे पहले हम इस गोलीय पृष्ठ को बेस मानते हुए हम ये देखें कि इस गोलीय पृष्ठ से वस्तु कितनी दूरी पर है। ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वस्तु की दूरी हम नोट करते हैं u=12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर नोट किया। इसके पहले हमने बताया था ये इसका पोल रहेगा और ध्रुव से बाईं ओर की जो दूरियां होती हैं, ये ध्रुव है, ये इसके बाईं तरफ दूरी और ये इधर वाला जो एरिया है ये सब दाईं तरफ माना जाता है। तो बाईं तरफ की जो दूरियां होती वो निगेटिव होती, इसलिए u का मान हमने यहाँ पे -12 रख लिया है। इसकी जो वक्रता त्रिज्या है उसको नोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम r से नोट करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो क्वेश्चन में दी गई है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो r यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर नोट करते हैं। इसका भी चिन्ह लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वक्रता त्रिज्या का हमें चिन्ह नहीं लेना है। तो जो वक्रता त्रिज्या इसकी पड़ेगी वो भी, अगर ऐसे हम गोला इसका पूरा करेंगे तो यहाँ पे कहीं सेंटर होगा और ये जो दूरी होगी इसको इसकी वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो ये भी बाईं तरफ है, इसलिए r का मान भी हमको निगेटिव ही रखना पड़ेगा, -2। और चूँकि हमने देखा है कि जो अपवर्तन प्रकाश की किरणों का है कांच से वायु में होता है, तो कांच पहला माध्यम है, इसलिए पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 लिखा जाएगा और कांच का जो अपवर्तनांक है वो ऊपर दिया गया है 1.5। तो n1 1.5, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। वायु का अपवर्तनांक आप लोगों को मालूम है कितना माना जाता है, 1 लगभग होता है, इसलिए यहाँ पे 1 हम नोट करेंगे। अब हमें प्रतिबिंब की दूरी ये v ज्ञात करके दिखाना, तो v=? तो इस गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र हम लगा देते हैं और आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा अपवर्तन के सूत्र से। अपवर्तन का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है n2/v माइनस में n1/u n2 माइनस में n1/r, ये इसके अपवर्तन का सूत्र है। n2 की वैल्यू इसमें 1 है, 1 रखते हैं। v की वैल्यू हमको निकालना है, माइनस में n1 की वैल्यू 1.5 है, 1.5 रखते हैं। u की वैल्यू -12 है, तो यहाँ पे माइनस का 12 रखेंगे।
इक्वल टू n2 की वैल्यू 1 है माइनस में, n1 की जगह हम 1.5 रखेंगे 1.5, और r की जगह हमको -2, तो -2 यहाँ पे रख लिया। इसके बाद ये डेसिमल हटाओगे, यहाँ पे दशमलव हटाओगे, 0 बढ़ेगा और काटेंगे तो सीधे 8 बार कटेगा और माइनस माइनस प्लस भी होगा। तो 1/v प्लस 1/8 इक्वल टू 1 में 1.5 घटाओगे तो -0.5 और यहाँ पे -2, माइनस माइनस कैंसिल होगा, दशमलव हटाओगे नीचे 0 बढ़ेगा और 5 से काटोगे 4 बार चला जाएगा। इस तरीके से 1/v प्लस में 1/8 इक्वल टू 1/4। अब इस +8 को हम +1/8 को हम बराबर के उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 1/v इक्वल टू 1/4 माइनस में 1/8। और ऐसे में जब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 4 और 8 का जो एलसीएम होगा वो 8 होगा। 4 से भाग करोगे 8 में 2 बार चला जाएगा, माइनस से 8 में भाग करोगे 1 बार जाएगा, और इस तरीके से 1/8 आ गया। यानी v इक्वल टू, अगर 1/v इक्वल टू 1/8 है तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो गोलीय पृष्ठ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। साथ में यहाँ पे इसका हम चिन्ह भी देखेंगे। जो v का मान हमें प्राप्त हुआ है वो प्लस में प्राप्त हुआ है, और हम ये जानते हैं कि अगर वैल्यू प्लस की है तो वो गोलीय पृष्ठ के दाईं ओर को दर्शाती है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा गोलीय पृष्ठ के दाईं ओर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो हम ये अपना आंसर ऐसे लिख देंगे 8 सेंटीमीटर और लिख देंगे दाईं ओर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सारी बातें आपको बता दी गई हैं। थैंक यू।